तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करोड़पति अरबपति लोग अपना पूरा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लगाते बल्कि अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बॉन्ड्स के अंदर भी रखते हैं। तो शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स का पहला नियम ये होता है कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बचाना और लगातार कमाते रहना। स्टॉक मार्केट का क्या है, आज 10% ऊपर, कल 15% नीचे, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर हमें पहले से पता होता है कि कितना ब्याज मिलेगा, कब मिलेगा। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और जो अमीर इन्वेस्टर्स हैं बॉन्ड्स के अंदर हेवीली इन्वेस्ट करते हैं। इससे इनके रेगुलर इनकम होती रहती है और कई बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एफडीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको डाइवर्सिफिकेशन मिले। अब आप कहेंगे कि भाई बॉन्ड्स के अंदर तो रिटर्न कम मिलता है, बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेते हैं पूरी जानकारी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी आप बाय और सेल का डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाए। अब आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि बॉन्ड्स क्या है। हालांकि मैं आपको समझा भी चुका हूं पहले वीडियोस के अंदर, बट फिर भी बता देता हूं। तो देखिए आसान भाषा में समझिए कि भी बॉन्ड्स का मतलब होता है आप गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार होती है या कोई कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उसको आप पैसा उधार दे रहे हो और बदले में वो क्या करती है, आपको हर साल ब्याज देती है। भाई पैसा दिया है तो ब्याज तो देगी ही। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उस पर सालाना हमें 8% का ब्याज मिलता है, तो आपको हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे, यानी मंथली लगभग हो जाता है 667 रुपए, मतलब 667 रुपीज। अब आप सोचिए कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उसने 1 करोड़ रुपए इसी बॉन्ड के अंदर लगाए, तो उसे सालाना 8% का ब्याज मिल रहा है, मतलब कितना हुआ सालाना 8 लाख रुपए, और हर महीने कितना हुआ 66,000 रुपए। तो ये स्टेबल इनकम मिल सकती है। तो यही वजह है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बॉन्ड्स को पसंद करते हैं ताकि रोज रोज मार्केट को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब बॉन्ड्स के कंपैरिजन में हम स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं। मान लो अगर आपने वही 1 लाख रुपए शेयर मार्केट के अंदर लगाए, तो वो आपका शेयर मार्केट के अंदर पैसा 1,30,000 भी हो सकता है और 80,000 भी हो सकता है, यानी रिटर्न मिलने की संभावना भी ज्यादा है और जोखिम भी ज्यादा है, मतलब रिस्क भी हाई है। और वहीं बॉन्ड्स के अंदर रिटर्न जो है सीमित होता है, मतलब एक लिमिट के अंदर हमें रिटर्न मिलता है, बट स्टेबल होता है, स्थिर होता है। इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोनों का मिश्रण रखते हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर रखते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैसा लगाएंगे, बॉन्ड्स के अंदर भी लगाएंगे, और वो सिर्फ रिटर्न ही नहीं देखते बल्कि जो रिस्क होता है, जोखिम होता है, उसको भी नियंत्रित करते हैं, मतलब कंट्रोल के अंदर करते हैं। मतलब कुछ पैसा स्टॉक्स में है, कुछ पैसा बॉन्ड्स के अंदर, कुछ अन्य सुरक्षित जो साधन होते हैं, मतलब अदर जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पर पैसा लगाते हैं। अब आप और हम तो एक आम इन्वेस्टर्स हैं। आप कहेंगे कि हमारे पास तो पैसा लगाने के लिए करोड़ों रुपए तो है नहीं, तो क्या हम बॉन्ड्स के अंदर निवेश नहीं कर सकते, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हो आप। आज के समय में कई प्लेटफॉर्म्स और बॉन्ड फंड्स के जरिए 1,000 रुपए पर मंथ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 10 से 11% का रिटर्न मिलता है तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहेगा और साथ ही आपके एक स्थिर आय वाला एसेट भी बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ रोज रोज मार्केट के उतार चढ़ाव की जो चिंता है वो भी कम रहती है। भाई आज ये युद्ध हो गया, ये हो गया, ट्रंप ने ये कर दिया, ये सब चिंताएं नहीं रहेगी। अब आपका सवाल होगा कि भाई हमें इजी और कन्वीनियंट तरीके से बॉन्ड्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहां करें और कैसे करें? तो यहीं पर स्टेबल बॉन्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स काम आते हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। स्टेबल बॉन्ड्स के साथ कोई भी 1,000 रुपए के साथ बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको AAA रेटिंग से लेकर सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे आप 9 से लेकर 12% तक का फिक्स इनकम या रिटर्न कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने मोबाइल के यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू ही घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही स्टेबल मनी ऐप पर स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में आपको बॉन्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से बताई जाती है, जैसे कि रिटर्न्स, पे आउट डेट्स और रीपेमेंट शेड्यूल। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टेबल बॉन्ड के डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। कितना इन्वेस्ट किया है, कब पे आउट मिलेगा और मैच्योरिटी कब है, ये सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है। अगर कभी भी आपको पैसे की अर्जेंटली जरूरत पड़ती है, देन मैच्योरिटी से पहले भी सेल करने का ऑप्शन होता है, वो भी विदाउट एनी एग्जिट फी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल ऑप्शंस के साथ एक ऐसा ऑप्शंस भी ऐड करना चाहते हैं जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स और रेगुलर पे आउट का स्ट्रक्चर हो, तो आप स्टेबल बॉन्ड्स पर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हो। अब जैसे लोग 1,000-2,000 रुपए की SIP करके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, उसी तरह बॉन्ड्स के अंदर भी छोटी रकम के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल फंड, खासकर इक्विटी फंड्स के अंदर जोखिम ज्यादा होता है, मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, और लंबे
लंबे समय में रिटर्न भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो नीचे भी जा सकता है। और वहीं बॉन्ड्स में आमतौर पर जो जोखिम है, मतलब जो रिस्क है, वो कम होता है, और जो आय मतलब जो इनकम है अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। यानी कोई पर्सन कम रिस्क और रेगुलर इनकम चाहता है तो बॉन्ड्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके अलावा एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक अच्छा ऑप्शन है। एफडी के अंदर भी आपको फिक्स ब्याज मिलता है और जोखिम भी कम माना जाता है, लेकिन कई बार अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के हिसाब से एफडी, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड का मिश्रण वाला पोर्टफोलियो बनाते हैं। और स्टेबल मनी ऐप पर ही आप 8.5% इंटरेस्ट रेट तक की एफडीज को घर बैठे मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर बुक कर सकते हैं। अब बॉन्ड्स के बारे में हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि भी किस टाइप के होते हैं, इसमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, बॉन्ड्स में ब्याज मतलब जो कूपन रेट है वो कितना मिलता है। ये बॉन्ड्स के टाइप और रिस्क पर डिपेंड करता है। इंडिया में आमतौर पर अगर बॉन्ड्स देखें, अगर उनके अलग अलग टाइप्स देखें, तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको जी सैक भी बोलते हैं, उसके अंदर 6 से लेकर 7.5% तक का पर ईयर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको SDLS बोलते हैं, वहां पर 6.5% से लेकर 7.8% पर ईयर हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। फिर AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जहां 7% से लेकर 8.5% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। फिर AA रेटेड आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वहां 8 से 10% पर ईयर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं जिनकी रेटिंग लोअर होती है, वहां पर 10 से लेकर 14% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना। एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझे, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 7.5% ब्याज वाला बॉन्ड खरीदा है तो आपको लगभग 7500 रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। और अगर ब्याज मान लो कोई क्वार्टरली देता है तो आपको 1875 रुपए हर 3 महीने के अंदर मिलेंगे। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बातें क्या है, तो देखिए एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई जहां ज्यादा ब्याज मिलेगा वहां ज्यादा रिस्क भी होगा। तो देखिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सेफ माने जाते हैं, लेकिन रिटर्न थोड़ा कम होता है। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उनमें रिटर्न ज्यादा हो सकता है पर कंपनी के डिफॉल्ट होने का रिस्क भी रहता है। तो अब देखो शेयर मार्केट के अंदर लोग हाई रिस्क के साथ 10 से 12% तक का रिटर्न की उम्मीद करते हैं और वहां रिस्क उतना ही हाई होता है। और वहीं बॉन्ड्स में बहुत कम रिस्क के साथ सालाना 6% से लेकर 10% तक का रिटर्न हम पा सकते हैं। और अगर मान लो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो 10 से 14% तक भी रिटर्न मिल सकते हैं बॉन्ड्स में। अगर मान लो आपको रिस्क कम लेना है तो AAA रेटेड बॉन्ड्स या AA रेटेड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेबल मनी वेबसाइट पर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ अमीर लोग ही बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आजकल छोटे इन्वेस्टर्स मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी 1000 रुपए पर मंथ से छोटी रकम से भी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिए इन्वेस्टमेंट का असली खेल सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको कम जोखिम के साथ लगातार कमाई देता रहे, मतलब रेगुलर इनकम होती रहे। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि अपनी वेल्थ बनाने और बचाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। तो ये था सारा आज का अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों ये वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी आप बाय और सेल करें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities/securities debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer related documents carefully